आज आप मिल रहे हैं अमार खान एंड हिना रिजवी से। अच्छा, नाम चेंज हुआ या मैं हिना रिजवी बोलूं? नहीं, मैं हिना अमार अपना मैं तो चेंज कर लिया, इंस्टाग्राम पे भी कर लिया हिना अमार जी। अच्छा अच्छा, वैसे वो जो हैंडल दैट स्टिल हिना_रिजवी_ क्योंकि उसमें टाइम लगता है चेंज। हाँ, बट द एक्चुअल जो सरनेम चेंज कर लिया। क्यूट। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे थोड़ा इस चीज़ के ऊपर कि एक नॉर्म्स बन गए हैं, फार्मूला तैयार हो गया है कि भाई शादी के लिए जब आप लड़की देखने जा रहे हैं तो ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। जब आप शादी के लिए लड़का सोच रहे हैं तो वो फलानी जॉब करना चाहिए, ये हवाई रोज़ी नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए, गाड़ी हो, बंगला हो। मतलब दोनों को अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है सोसाइटी में। ठीक है ना? और अगर मैं आप लोगों से ये पूछती हूँ कि आप दोनों को भी कभी ऐसा हुआ जैसे जब आपको हिना नहीं दिमाग में थी या आपको अमार दिमाग में नहीं थे, कि आप लोगों का माइंडसेट क्या था शादी को लेकर? देखिए, वही बात निदा कि मैं तो यही चाहती थी कि मेरी शादी उससे हो जिसके साथ मुझे लगे कि मेरा इंटेलेक्ट मिलता है। देखिए, लड़कियों की जो आम लड़की है ना, उसकी सोच ये है कि मेरी शादी उससे हो जो खाता पीता हो, सेटल जॉब हो, उसका अपना घर हो, छोटी फैमिली हो, गाड़ी हो। एक आम लड़की के दिमाग में ये चीज़ इंड्यूस की जाती है ना, ऐसे ही है ऐसे। लेकिन निदा, मुझे एक बात बताइए, ठीक है ये सब जायज़ बात है कि स्टेबल हो, काम कर रहा हो, सब कुछ, ये तो हर कोई इक्वालिटी चाहेगा, ये दीज आर कॉमन थिंग्स। लेकिन अगर वो बाकिरदार इंसान नहीं है, ठीक है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब में होती हैं, नोबडी इज परफेक्ट, ठीक है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो पढ़ा लिखा इन द सेंस कि आपकी सोच को समझने की उसके अंदर सलाहियत नहीं, ही इज ट्राइंग टू सप्रेस, ही इज ट्राइंग टू चेंज यू एज अ पर्सन, आपको बदलने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं कहती कि मैं कोई वुमेन्स राइट्स पे यहाँ कोई लेक्चर नहीं देने बैठ गई, क्योंकि वुमेन्स राइट्स पे जो बेसिक बातें उनको कोई तस्करा करता नहीं, पता नहीं किस दिशा में हम चले जाते। इवन दैट इज रॉन्ग। मर्द का हमेशा से अल्लाह ताला की तरफ से अपर हैंड ही रहा है। ठीक है, आप देखिए, वो ब्रेड अर्नर होता है, वो घर से बाहर निकलता है, औरत घर के एस्थेटिक संभालती है, तो बैलेंस दोनों का बराबर, वो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है उस डिपार्टमेंट में। क्योंकि जैसे जो आपने वीडियो बनाई ना, उसमें आपने कहा कि जो मेरे ख्वाबों को समझे। अब अमार जो है, उसके ख्वाब एक आम बंदे से जो कहता है अच्छा 9 to 5 जॉब करनी है, उससे हटके हैं। बिल्कुल। आप थिएटर की फील्ड में हैं और इसको आप हवाई रोजी भी कह सकते हैं। एब्सोल्युटली जी। हाँ, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि मैंने कुछ चीज़ें ज़िंदगी में इस तरह सीखी। मैं क्योंकि मर्द रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मर्दों को, यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट बात है कि ऐसा माइंडसेट क्रिएट हो गया, ऐसा लोग सोचते हैं कि लड़की देखने में ऐसी हो, उसको मतलब पतली भी हो। कभी भी जब आपकी इमेच्योरिटी वाला जोन था 61, कभी भी आपके दिमाग में ऐसा रहा है जो सोसाइटी के दिमाग में होता है कि लड़की देखने जाएं तो लड़की ज़रा पतली, दुबली, लंबी, वो सारी चीज़ें इस तरह की होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आगे पीछे मैंने यही देखा अपने, और मैंने उनसे ये सीखा कि ये गलत माइंडसेट है। क्यों? क्योंकि मेरे आगे पीछे शादियां ऐसी होती रहीं, और मैंने, अच्छी बात नहीं कहूँगा मैं अभी, लेकिन मोस्टली शादियां मैंने खुश नहीं देखी। क्योंकि होता यह है कि लड़की ने पतली से फिर कुछ और होना है, लड़के ने भी होना है, बाल झड़ जाने, वेट चेंज हो जाने, शक्लें तो ऊपर नीचे, आपने बूढ़े होना ही होना है। तो इवेंचुअली एक ही चीज़ मैटर करती है कि आपका अंडरस्टैंडिंग मैच कर रही हो, क्योंकि वो आखिरी वक्त तक आपको साथ लेकर जाएगी। तो ये जो ख्याल है ना कि लड़की ये भी हो, उसका कद ये हो, और वो पतली हो, और उसकी जॉ लाइन हो, ये गलत है, रियलिस्टिक है, ये ठीक नहीं है। मतलब कोई कस्टम मेड फैक्ट्री में तैयार हो रहे हैं इंसान, अल्लाह ताला बना रहे हैं ना। इवन आप देखें, लोग जब क्रिटिसाइज किसी को करने बैठ जाते हैं तो इनकंसिडरेट, इतने ज़्यादा अनएथिकल बातें। अरे भाई, आप कैसे किसी की लाइफ के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं?